वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 15 ऐसे सटीक लक्षण जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो गर्भ में पल रहा है वो बेटा है या बेटी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बेटे वाले लक्षण, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी बेटी वाले लक्षण, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मुझे हुए थे तो दोनों के लक्षण मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है ना कि जब भी प्रेग्नेंट होते हैं ना तो एक्साइटमेंट होती है कि मतलब क्या होगा क्या होगा। वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, देखो जेंडर का आजकल के माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हमारे मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है कि जानने की कि मतलब क्या है, मतलब पता चल जाए बस कैसे भी करके। तो ये फन वे में आप इस वीडियो को लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डायरी में लिख लिए हैं ताकि वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला लक्षण आता है नोजिया या वोमिटिंग। मतलब स्टार्टिंग में कुछ जो मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं तो उनको वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो बोलते हैं कि अगर वोमिटिंग है, नोजिया है तो बेटा होगा, नोजिया नहीं है तो बेटी होगी। तो मैं बताती हूँ मेरे केस में क्या था। जब मुझे बेटा था तो मुझे ऐसे कोई मतलब वोमिटिंग नहीं थी, बट नोजिया फील होता था। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि वोमिटिंग जैसा फील होता था। और 3 मंथ्स तक मैं बात करूं तो जो किचन में हमारे मसाले होती हैं, अनियन वगैरह, इन सब से मुझे बहुत ज्यादा गार्लिक वगैरह से बहुत ज्यादा स्मेल आती थी और मतलब मैं बिल्कुल भी ना के बराबर यूज करती थी। तो ये मेरे साथ था। तो हाँ, कहीं ना कहीं हम इसको थोड़ा बहुत सच मान सकते हैं कि अगर आपको नोजिया ज्यादा फील हो रहा है या वोमिटिंग जैसा लग रहा है तो आपको बेटा होगा। नेक्स्ट है आपका ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग मुझे बेटे के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं हुई थी कि मुझे ब्लीडिंग हो, बट ऐसा कहीं कहीं पे बोलते हैं कि बेटा होगा तो ब्लीडिंग होगी, बट मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जब मुझे बेटा था। है गाइस क्रेविंग। मतलब क्रेविंग किस चीज की होती थी तो मैं आपको बताऊं, जब मुझे बेटा था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तीखा चटपटा खट्टा खाने का मन करता था। मीठा मैं खाती थी बट उतना नहीं, लास्ट में आके मैं थोड़ा मीठा खाने लगी थी, बट तीखा चटपटा खट्टा ज्यादा खाती थी। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप तीखा चटपटा या खट्टा खाते हैं तो आपको बेटा होगा, और अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो बेटी होगी। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही था, मुझे तीखा चटपटा खट्टा ज्यादा पसंद था और मुझे बेटा हुआ था। नेक्स्ट है गाइस टमी शेप। तो मेरी मतलब ऐसे बोलते हैं कि अगर आपका जो टमी है वो पॉइंटेड है, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, जैसे होता है ना बैक वगैरह सब चीजों में आपका वेट बढ़ जाता है, तो वैसा नहीं है और आपका सिर्फ टमी पे ही फैट है और वो भी नीचे की मतलब साइड है, तो आपको बेटा होगा। तो मेरे केस में क्या था, मैं अभी साइड में पिक्चर भी लगा दूंगी। तो जब मैं अपने स्कूल में भी थी ना तो सब लोग मुझे, मेरे कलीग्स वगैरह सब लोग बोलते थे कि तुम्हें बेटा ही होगा, क्योंकि पीछे से देख के तुम्हें पता ही नहीं लगता कि तुम प्रेग्नेंट भी हो। तो मेरा जो सारा फैट था, जो सारा वजन था वो मेरे पेट पे ही था और एक पॉइंटेड था। मतलब पॉइंटेड इन द सेंस कि बिल्कुल वो आगे की तरफ था, नीचे की तरफ झुकाव था। तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको बेटा है या बेटी। नेक्स्ट है आपका वेट। तो वेट वही मैंने बताया कि अगर आपका बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है, आपकी पूरी बॉडी का वेट बढ़ रहा है तो आपको बेटी होगी, और अगर आपका सिर्फ टमी पे वेट बढ़ रहा है तो आपको बेटा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेली बटन की। तो बेली बटन यानी कि जो हमारी नाभि होती है उसको हम बेली बटन बोलते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि जब बेटा होता है ना तो जो आपकी टमी है, सॉरी बेली बटन है, वो बाहर की तरफ निकलती है, और अगर आपको बेटी होती है तो वो अंदर की साइड रहती है। तो मेरे केस में क्या था कि वो थोड़ी बहुत बाहर निकली थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका पूरा वेट आपके पेट पे होगा तो वो बाहर ही निकलेगी। तो ये बात भी सही बैठती है। नेक्स्ट है स्वेलिंग। मतलब लेग्स में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर लेग्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज्यादा भारी भारी आपको फील होते हैं लेग्स, तो आपको बेटी होगी, और अगर आपको स्वेलिंग नहीं है तो बेटा होगा। तो मेरे केस में क्या था कि मेरे लेग्स में पेन बहुत रहता था बट स्वेलिंग मुझे बिल्कुल नहीं आई बेटे के टाइम पे। तो ये पॉइंट पे जाता है बेबी बॉय को। है बेबी मूवमेंट, कि आपको बेबी मूवमेंट जल्दी फील होती है अगर बेटी होती है, और बेबी मूवमेंट होती है देर से फील अगर बेटा होता है। तो मेरे केस में क्या था कि अगर मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप सेकेंड टाइम मॉम बन रही हैं तो आपको मूवमेंट जल्दी फील हो जाती है, चाहे वो आपका बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो। तो मुझे मूवमेंट आई थिंक बेबी बॉय के टाइम पे 4 मंथ के लास्ट में या 5th मंथ में स्टार्ट हो गई थी हल्की फुल्की फील होनी। तो या नेक्स्ट है हमारा
हाँ, बेबी मूवमेंट किस साइड फील होती है ज़्यादा, तो ऐसे बोलते हैं कि बेबी मूवमेंट अगर बॉय है तो राइट साइड ज़्यादा फील होगी और गर्ल है तो लेफ्ट साइड। तो मुझे भी राइट साइड ज़्यादा फील होती थी। और अगर मैं स्लीपिंग साइड की बात करूँ कि कौन सी साइड मुझे ज़्यादा पसंद था सोना, डॉक्टर बोलते हैं कि लेफ्ट साइड ज़्यादा सोओगे तो वो अच्छा होता है हार्ट में, बच्चे के हार्ट के लिए, मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। बट मुझसे लेफ्ट साइड में बहुत कम सोया जाता था, तो मैं राइट में ज़्यादा सोती थी। तो या ये भी आप लगा सकते हो कि अगर आप राइट में ज़्यादा सो रहे हो या बेबी मूवमेंट ज़्यादा राइट में फील हो रही है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो नेक्स्ट है लीनियर लिग्रा लाइन। लीनियर लिग्रा लाइन क्या होती है? बेसिकली एक आपकी नाभि से लेके नीचे तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है, जिससे भी आप पता लगा सकते हो कि बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल। तो बेबी बॉय के टाइम पे मेरी जो लाइन थी वो बिल्कुल ही, मतलब नाभि से ऊपर तक और पूरी नीचे तक वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपको बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल। नेक्स्ट एक्टिवनेस की अगर मैं बात करूं गाइज, तो मैंने लास्ट टाइम तक अपने बेबी बॉय के टाइम पे जॉब की थी। तो एक्टिवनेस में भी आप बोल सकते हो कि बेबी बॉय होता है। बट मैं यहीं पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि बेबी गर्ल के टाइम पे भी मैं एक्टिव थी, मैं काफ़ी काम वगैरह करती थी। तो ये पॉइंट आप देख लेना, है ना। इस पे ग्लो, तो मैं आपको बताऊं, जब मेरा बेबी बॉय था ना तो स्टार्टिंग में तो मुझे पिंपल्स वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, और लास्ट में मतलब फेस तो क्लीन हो गया था, बट जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, मतलब इतनी ज़्यादा ब्लैकनेस हो गई थी कि मेरे पूरे यहाँ सारे फोरहेड पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो सब टीचर्स वगैरह सब बोलते थे कि तुम्हें ना बेटा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा फेस ना बिल्कुल ब्लैक सा पड़ गया है। तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेशन थी, ग्लो तो नहीं मैं उसको बोलूँगी। तो या बेबी बॉय पे आप बोल सकते हो कि फेस आपका थोड़ा डल दिखेगा, मतलब क्लीन था, पिंपल्स नहीं थे, बट पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा थी। और बेबी गर्ल के टाइम पे बिल्कुल क्लीन फेस था। तो ये भी आप एक बोल सकते हो। कहीं कहीं पे बोलते हैं बेबी बॉय के टाइम पे ग्लो आता है, बट मेरा मानना है कि बेबी गर्ल के टाइम पे ग्लो आता है, और बॉय के टाइम पे आपका फेस ना बहुत ज़्यादा काला, नेक वगैरह सब हो जाता है। नेक्स्ट प्लेसेंटा वगैरह, इन चीज़ों को मैं नहीं मानती। ऐसे बोलते हैं पोस्टीरियर है तो बॉय होगा, एंटीरियर है तो गर्ल होगी, बट मेरे केस में क्या था कि एंटीरियर था और मुझे लड़का हुआ था। हार्ट रेट बोलते हैं 140 से कम होगी, 140 बिलो होगी तो बॉय होगा, 140 अबव होगी तो गर्ल होगी। मेरे केस में क्या था कि मेरी जो बेटे की हार्ट रेट थी वो 140 से अबव ही थी और मुझे बॉय हुआ था। तो या ये थी कुछ लक्षण जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए गाइज। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जितने भी प्रेग्नेंट मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे, मतलब आपकी फैमिली में होंगे, उनके साथ शेयर करना, फन करना। इसको बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, है ना। हो सकता है कि जो लक्षण मैंने आपको बताए हो वो आपके बेबी गर्ल के टाइम पे हो। तो या मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।